देखा तुमने, अल्लाह ने बाल बाल बचाया है मुझे। तुम्हें कैसे बचाया? अगर मैंने फहद से मंगनी खत्म ना की होती तो आज पूरी यूनिवर्सिटी मेरा मजाक उड़ाती। सब कहते मेरा फियांसी बाप बनने वाला है। जाला यहाँ तो बहुत ज्यादा चालाक है, या वो वाकई फहद को मुझसे भी ज्यादा प्यार करती है। देखा था तुमने, उसके चेहरे पे जरा मलाल नहीं था। वो राजी थी अपने हाल से, अपने आप पे। मैं घर जा रही हूँ। क्या है ये? क्या जवाब देंगी आप? अपने वालिदैन को क्या कहेंगी? डॉक्टर फौजिया। जी मैम। क्या हुआ? वही जिसका हर माँ बाप को डर होता। क्या मतलब? उजाला इज प्रेग्नेंट। इन जैसी लड़कियां ही होती हैं जो माँ बाप की इज्जत की धज्जियां उड़ा देती हैं। प्लीज आप ही मुझसे बात करें। इस वक्त मुझे आपकी बहुत जरूरत है। हाँ तो बेटा, क्या सोचा फिर तुमने? किस बारे में? अभी क्या सोच रहे थे तुम? अब कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अपना पासपोर्ट मुझे दो। पासपोर्ट क्यों? भाई वीजा लगवा दूंगा। वीजा? अच्छा अच्छा। फहद बेटा, तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी मम्मी, बिल्कुल ठीक। बात कर लो उससे। नहीं पापा, पहले मैं आपसे बात कर लूं, फिर बात करूं। क्या मुसीबत। जाने ये लड़का क्या कर रहा है अपने साथ। मुझे तो इसकी कुछ समझ नहीं आती। बच्चे चाहे खुद को जितना भी अक्लमंद समझ लें, कोई ना कोई बेवकूफ़ी कर ही जाते हैं, और उनकी वजह से माँ बाप को शर्मिंदा होना पड़ता है, जिस तरह हम हुए तो आसमंदी टूटने के बाद।
कुछ भी नॉर्मल नहीं हो रहा। एक दिन मैं कॉलेज नहीं गया तो इतनी बड़ी खबर कॉलेज में आम होगी। बेचारी उजाला कितनी परेशान होगी, वो कैसे फेस करेगी सबको। बहुत बड़ी गलती होगी। शादी तो ठीक है लेकिन बच्चा, ओ मेरे खुदाया, ये सब इस तरह नहीं होना चाहिए। या अल्लाह, क्या हो गया मेरी बच्ची को? किसकी नजर लग गई है? पानी पियो। समी साहब आते हैं ना तो मैं अपनी बच्ची को डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ। नहीं, मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, डॉक्टर नहीं चाहिए। माँ सदके जाए, क्या चाहिए मेरी बच्ची को? मुझे झाला, क्या हुआ? अरे क्या हो गया आपको? तुम्हें मुबारक हो सलीमा बेगम, तुम्हारी बेटी मां बनने वाली। आज यूनिवर्सिटी वालों ने बुलवाया था मुझे। जब मैं वहां गया तो पता चला ये खुशखबरी मेरा इंतजार कर रही है। तुम मर क्यों नहीं गई? मौत क्यों नहीं आ गई तुम्हें? अरे इसे क्या मौत आएगी? ये क्यों मरेगी? मरेंगे हम। मैं मरूंगा और तू रोएगी। हमेशा माँ बाप ही खुदकुशियां करते। मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मैंने देखा। चुप करो। कुछ समझेगा। जुबान बंद करने से क्या होगा सलीमा बेगम? रुसवाई तो बगैर दस्तक के घर में आ गई। कहां गए वो तुम्हारे ताबीज गंडे? न कोई हसार किया, न आती हुई मुसीबतों को अंधा किया। मैं कहता था तुमसे, कहता था शिर्क ना करो, काफिर ना बनो, गुनाह ना करो, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। देख लो उसका नतीजा, ये है उसका नतीजा। मैंने कोई गुनाह नहीं किया। तुम तो डॉक्टर बनना चाहती थी, इंसानियत की खिदमत करना चाहती थी। चिल्ले काटे तुमने, मन्नतें भरती थी, फिर क्या हो गया? और क्यों हो गया ये सब? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, शादी की है मैंने, कोर्ट मैरिज की है फहद से। हेलो मॉम। हेलो। मेरे पास आपके लिए एक जबरदस्त न्यूज है। तुमने टॉप किया और तुम पढ़ने के लिए बाहर जा रही हो। ये खबरें तो कुछ भी नहीं है मेरी खबर के आगे। सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रही हो? बता दो। मुझसे पूछा मैंने सुबह से खबर कैसे छुपाई है। तो मैं कह रही हूं ना, बता दो, रिलैक्स हो जाओ। उजाला प्रेग्नेंट है। उजाला, वो जिसके लिए फहद ने तुमसे लड़ाई की थी? वही, और वो अपनी प्रेगनेंसी का जिम्मेदार फहद को ठहरा रही है। नहीं नहीं बेटा, फहद एक बहुत ही इज्जतदार और मोअज़्ज़िज़ घराने का लड़का है। इससे क्या फर्क पड़ता है मॉम? जो तुम कह रही हो अगर वो सच है तो बहुत शर्म की बात है ये।
ठीक है, दोस्तियां होती हैं, मोहब्बतें होती हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं होता ना। फहद के घर वालों को पता है इस बात का? आई डोंट नो मॉम। शायद मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है जाने को, बस मुस्कुराते रहो। अजीब सी आर्टिफिशियल सी पार्टीज होती ये। मेरी जान, तुम तो अच्छी तरह जानती हो कि डॉक्टर नासिर सिर्फ हमारा कुलीग ही नहीं है, बहुत अच्छा दोस्त भी है। और उसने कितने इसरार से बुलाया था हमें। हाँ, इसीलिए जाने के लिए तैयार हो गई हूँ। आप तैयार हो गए हैं क्या? मुझे देख के बताइए कैसा लग रहा हूँ। मुझे अपनी पसंद पर हमेशा से ही नाज है। शुक्रिया, मुझे भी। अब चलें? आइए। जी चले। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया। ओके प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप दोनों आ गए हैं। ड्यूटी से आकर मुश्किल तो होता है। जी जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी बात। आपके आने का बहुत शुक्रिया। अच्छा, अब यहीं खड़े रखोगे, हमें अंदर भी लेके जाओगे या यहीं से टरखा दोगे? क्यों नहीं सर, आए ना, बिस्मिल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। रुबीना जी कैसी हैं आप? ठीक हूँ मैं। बहुत अरसे से आपसे मुलाकात नहीं हुई। बस वो मसरूफियत ही ऐसी थी। थैंक यू। अब सारी बातें यहीं करेंगे क्या? अंदर तशरीफ लाएं। आइए। चले। आंटी प्लीज लीजिए। थैंक यू प्लीज बेटा। आंटी एक ले लीजिए। अंकल आप भी लीजिए ना। बहुत शुक्रिया बेटा। अंकल एक ले लीजिए। थैंक यू अंकल। शुक्रिया। पापा प्लीज। मम्मा आप। मिसेस नासिर बहुत प्यारी बेटी है आपकी। माशाल्लाह। अगर फहद की बात मैंने बाजी की बेटी से तय न की होती तो अभी मांग लेती मैं इससे आपसे। यही तो मसला है आप औरतों का। हालांकि लड़की पसंद कर चुकी है, फिर भी हसरतें खत्म नहीं हो रही। हालांकि अब इसकी बिल्कुल जरूरत नहीं। क्या मतलब? वो क्यों? अपने बेटे से पूछिए। जिस लड़की की खातिर उसने मेरी बेटी को रिजेक्ट किया है, उसी के साथ रंगरलियां मना रहा है। प्लीज खामोश हो जाइए। बिला वजह तमाशा क्यों बना रही हैं आप? तमाशा मैं नहीं, आपका बेटा आपका बना रहा है। और मेरे खामोश रहने से ये तमाशा खत्म नहीं होगा। हाँ, वैसे इस मौके पे मुझे ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मामला मेरा तो नहीं, आपके घर पे, चाहे वो बाजी की बेटी हो या मिसेस नासिर की बुआ। रुबीना जी, आपके दिल में फहद को लेकर जो गम है मैं जानती हूँ, मगर प्लीज मुझे कोई गम नहीं। मैंने तो शुक्राने के नफल अदा किए हैं कि मैं जगहसाई से बच गई। ऐसा लड़का जो बच्चे का बाप बनने जा रहा था, बिना शादी। बहन जी, आप ये क्या बातें कर रही हैं? रुबीना, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आप इतने लोगों के बीच में मेरे बेटे के किरदार पर कीचड़ उछालेंगी। तो आप लोग अपने बेटे से पूछ लीजिए।
आखिर हुआ क्या है, बताइए तो सही। फाद, मैंने तुम पर कभी कोई चेक नहीं रखा। तुम हर तरह से आजाद थे, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम जो जी में एक करते फिरो। इस बात का भी ख्याल नहीं रखो कि हमारा सोसाइटी में क्या मुकाम है, माशरे की क्या हदबंदियां हैं। रुबीना ने बताया कि तुम, मुझे तो कहते हुए भी शर्म आ रही है। अच्छा तो ये बात है, आप लोगों ने जो भी सुना है वो बिल्कुल सही सुना है। मैं उजाला से कोर्ट मैरिज कर चुका हूं। What? फहद, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं थी। तुमने मुझे और अपने पापा को बहुत मायूस किया। आखिर ये सब हुआ कैसे, क्यों? मोहब्बत करता हूं मैं उजाला से। मोहब्बत? तुमने एक मासूम बच्ची को रुस्वा कर दिया है फाहद, ये है मोहब्बत? कल को जब उन लोगों को तुम्हारे बारे में और तुम्हारे बच्चे के बारे में पता चलेगा तो क्या तुम्हारी मोहब्बत पे उंगलियां नहीं उठेगी? इज्जत से ही लेके आना चाहता था इस घर में, लेकिन आप दोनों ने मेरे खिलाफ महाज बनाया हुआ था। शर्म करो फाहद, शर्म करो। आज जिस तरह हमारी जगहसाई हुई है, अच्छा नहीं हुआ। लोग तो तमाशा देखने के लिए तैयार रहते, लेकिन हमें तमाशा बनने से पहले सोचना चाहिए। और एक बात याद रखना बेटा, इज्जत अगर एक मर्तबा चली जाए तो लौटकर वापस नहीं आती, समझे? तुमने कुछ तो कहा होता, कुछ तो। मैं कितनी बार बताऊं कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। और किसे कहते हैं गुनाह? बोलो। तुम्हें अपने बाप का ख्याल नहीं आया? तुमने अपने भाई के बारे में नहीं सोचा? सबकी इज्जत मिट्टी में मिलाते हुए तुम्हें गैरत नहीं आई? अब तो मुंह से बोलो कुछ। तुमने कोर्ट मैरिज की है। गैरत बेहया, आज मेरे खबरदार उस बदकिरदार का नाम भी अपनी जबान से मत लेना। मेरे शोहर है वो। मेरा बस चले ना तो मैं तुम्हें जहर दे दूं। तुम्हारी बात पर कौन यकीन करेगा? कभी किसी ने बेहया की बात पर यकीन किया? मेरा एतबार, मेरा यकीन, मेरा भरोसा सबका सब बर्बाद कर दिया तुमने। तुम्हारी तो शक्ल देखने को दिल नहीं चाहता मेरा। सुना तुमने? अम्मी, खबरदार अपनी जबान से मुझे अम्मी मत कहना। सुना तुमने? हेलो। सैरिश, उजाला आई यूनिवर्सिटी? नहीं। अरे पापा को नहीं पता इनके बच्चे की मम्मी आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं आई? खामोश रह सकती हो तुम? इतना ही डरते इन बातों से? ये सब कदम क्यों उठाया? तुम भूल गए थे हमारा हर अमल सामने आता है।
तुमने अगर कोर्ट मैरिज ही करनी थी तो एटलीस्ट उसे सबके सामने डिक्लेयर तो करते। तुम सोच भी नहीं सकते इस वजह से उजाला को कितनी बातों का सामना करना पड़ा है। और जूं-जूं वक्त गुजरता जाएगा परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी। बच्चे कैसे हैं आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बड़े दिनों बाद आपने चक्कर लगाया? हाँ, बस ये काम काज में टाइम ही नहीं मिलता। जीती रहो। मैं सोच रही थी इतनी अच्छी बच्ची और नसीब देख कैसे। जब बात ही नसीब की है तो मैं और आप क्या कह सकते। मैंने सुना है तुम्हारी नंद ने बहुत शोर मचाया मरियम के निकाह के बाद। सोचती हूँ किस दिल से लेके जाएगी वो मरियम को। मेरे भाईजान बहुत अच्छे हैं और रजा भी। दोनों की चाहत के सामने भाभी की तेजी तो मायने नहीं रखती। लेकिन वो तो सारे मोहल्ले में ताबीज वाली मशहूर है, जादू टोना कराती है। करने दे, कोई ताबीज कोई टूना अल्लाह के करम का मुकाबला नहीं कर सकती। भाभी को खुश होने दें। ये सब झूठे सहारे, मुनाफिक दिल के धोखे हैं बस, और कुछ नहीं। आफरीन है तुम पर, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद करे। आमीन सुमा आमीन। अच्छा, मैं ना बाजार जा रही हूँ, कुछ मंगवाना है तो बताओ मुझे। अरे नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अशर जाते जाते इतना सामान दे गया कि 2 हफ्ते सौदा लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। वैसे अम्मी, राबिया आंटी कह बिल्कुल ठीक रही। हाँ, उन्होंने गलत तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बेटा जब अपने गैरों की हाँ में हाँ मिलाने लगेंगे तो अपनों और परायों में फर्क क्या रह जाएगा। पूछा तुमने अपनी बेटी से? क्या कहती है? कहती है कि उसने कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज? काश काश मैं अपने हाथों से उसका गला दबा सकता। बस अब उसका यूनिवर्सिटी जाना बंद। सलीमा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी नाआकबत अंदेशी की वजह से। तुम तावीज गंडे के चक्रों में पड़ी रही और हमारी औलाद बर्बाद होती रही। किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि मेरी औलाद मुझे इतना रुस्वा करती। अरे तुम तो उसे डॉक्टर बनाना चाहती थी ताकि वो डॉक्टर बने, दुनिया में नाम कमाए। पर ये क्या किया उसने? पूछा तुमने अपनी बेटी से? अरे किस चीज की कमी रह गई थी हमारी मोहब्बत में, हमारी परवरिश में? पूछा तुमने उससे? ये सब तुम्हारी वजह से है सलीमा, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे उल्टे अमल, तावीज गंडे, ये सब वो है जिसकी वजह से ये बर्बादी हुई।
मैं कहता था तुमसे, सलीमा खुदा की हुक्म अदूली मत करो, बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन तुमने एक नहीं सुनी। अब हम सब तुम्हारा किया भुगतेंगे, इस दुनिया में भी और आखिरत में। इस जहन्नम की सजा की जिम्मेदार तुम हो सलीम, तुम। ये सब तुम्हारी वजह से है सलीमा, तुम्हारी वजह से। तुम्हारे उल्टे अमल, तावीज गंडे, ये सब वो है जिसकी वजह से ये बर्बादी हुई। इस जहन्नम की सजा की जिम्मेदार तुम हो सके, तुम। तुमने छुपकर कोर्ट मैरिज कर ली और हमसे पूछा तक नहीं। हमें बताती, हम इंतजाम कर लेते, घर वाले राजी हो जाते। तुम्हें ऐसे छुपकर शादी नहीं करनी पड़ती। मुझे कुछ सोचने का मौका ही नहीं मिला। मैंने बस ये सोचा कि कहीं फहद मुझसे खफा ना हो जाए, उनको बुरा ना लग जाए, कहीं वो मुझसे छिन ना जाए। कभी कभी मोहब्बत गले का फंदा बन जाती है। कोई तुम्हारे दिल में छुपी फहद की मोहब्बत को नहीं देखेगा उजाला, सब तुम्हारे इस अमल को देखेंगे, तुम्हें गलत लड़की समझेंगे। फिर क्या करोगी? आप बताएं ना, अब मैं क्या करूं? अमल करना होगा। जैसे तुमने फहद को अपना बना लिया, वैसे अपने रास्ते के कांटे साफ करने होंगे, सबके दिल मोम करने होंगे, ताकि ये मसला उलझने से पहले सुलझता जाए खुद ब खुद। क्या मुझे यहाँ आके फिर से चिल्ला काटना होगा? नहीं, यहाँ आने की जरूरत नहीं, अपने घर से ही। घर वालों का क्या रिएक्शन है? सब बहुत खफा है। परेशान होने की जरूरत नहीं, तुम अमल करो। हमारा हाथ है तुम्हारे सर पर। अम्मी, अम्मी, क्या हो गया भाई? उजाला कहाँ है? उजाला अपने कमरे में। इतना सब कुछ होने के बावजूद आपने उसको जाने दिया? क्यों अम्मी? मैंने सारी दुनिया को मालूम हो गया अम्मी कि उजाला मां बनने वाली। कहां थे तुम? मैंने पूछा कहां थे तुम? आपसे इसकी टांगे नहीं तोड़ी गई? कैसे जाने दिया आपने इसको? मैंने कहा ना, मुझे नहीं पता ये चली गई है। भाई भाई, अम्मी 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 रज़ा, भाई भाई मेरी बात सुने, भाई मेरी बात सुने भाई। इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी तुम। अब ये इस कमरे से बाहर निकली ना तो इसकी जिम्मेदार आप होंगी। दुआ, ये हमारा मसला नहीं है।
फाहद ने जो कुछ हमारे साथ किया अच्छा नहीं किया। हमारा मसला ना सही, लेकिन कोई ना कोई ताल्लुक तो रहा है ना। उस ताल्लुक से ज्यादा बातें सुना चुकी हूं उसके वालिदैन। मेरा बस चलता ना, ऐलान करती, चिल्ला कर लोगों को बताती कि डॉक्टर अतिया और डॉक्टर शाहिद का बेटा क्या करता फिर रहा है, मेरे हीरे जैसी बेटी को ठुकरा कर। मॉम, मेरा नहीं ख्याल कि हमें ये जेब देता है उनके ऐब गिनवाना। अल्लाह सब देखता है और इंसाफ करता है। मेरे साथ भी इंसाफ ही किया अल्लाह ने। फिर क्या सोचा आपने? उसने हमें कुछ सोचने के काबिल छोड़ा ही कहा है। मेरा इश्क तू, मेरा मुश्क तू, तू ही आईना, तू ही रूबरू। तेरे नाम से जुड़ जाए तो मेरा नाम हो या बदनाम हो। मैं जो दिन कहूँ तो तेरा दिन चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। मैं जो दिल कहूँ तो तेरा दिल चढ़े, मैं कहूँ तो फिर तेरी शाम हो। रहे आँखों में तू ही सार में, रहे आँखों में तू ही सार में। कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ, कोई शहर ऐसा मैं फूंक दूँ। तेरे बस में कुछ भी न हो तेरा, तू वही करे जो बस मैं कहूँ। कहाँ जा रहे हो तुम? पापा वो उजाला का फोन बन जा रहा है, मुझे लग रहा है वो जरूर किसी परेशानी में है, उसको देखना। वक्त देखा तुमने? जी। तुम नहीं जाओगे। पापा प्लीज मुझे जाने दें। मैंने कहा ना, तुम नहीं जाओगे। मुझे मत रोके, मुझे जाने दें। उजाला का फोन ऑफ जा रहा है, मुझे बहुत परेशानी हो रही है पापा। उस लड़की को तुम्हारी जिंदगी में आए कितने दिन, कितने माह, कितने साल हुए हैं जो उसके लिए तुम इतना परेशान हो रहे हो? माँ बाप की परेशानी नजर नहीं आती तुम्हें? मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, मुझे जाना है। फाहद, किसी के घर जाने के कुछ तौर तरीके होते हैं, कोई वक्त होता है, और ये वक्त मुनासिब नहीं है। मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं दे सकता। लेकिन आज से पहले तो आपने मेरे आने जाने पे कभी पाबंदी नहीं लगाई। क्योंकि आज से पहले तुमने कभी मेरे एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाई। तुमने मुझे बहुत मायूस किया फाहद। आई एम सो अपसेट। पापा, पापा मेरी, मामा, मामा मेरी बात तो सुने।